वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम्स। किसका प्रीमियम? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का प्रीमियम। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये देखो कितने पॉइंट है टोटल है 6 पॉइंट हमारे पास। लेकिन हमने इसके लिए कहानी बना रही है और कहानी में 6 पॉइंट से भी ज़्यादा है, तो हम पहले कहानी देख लेते हैं, फिर कहानी में से इसके पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। ये कहानी है कि एक शहर में चिंटू और मिंटू इंश्योरेंस एजेंट का काम करते थे। दोनों अपने शहर से बहुत दूर एक गांव में रजिस्टर बनाने वाले एक फैक्ट्री के मालिक के पास गए और उसको बातों में लगाकर उससे प्रीमियम एडवांस में ले लिया, और उससे एडवांस प्रीमियम के अलावा पीरियडिकल प्रीमियम भी कलेक्ट कर लिया, और ऊपर से उसके ऊपर जीएसटी भी लगा दिया। उसके बदले में उसको कवर नोट तक नहीं दिया। कितना गलत काम किया ना। उसको कहा, यानी फैक्ट्री के मालिक को कहा कि तेरा रिस्क इंसेप्शन हो गया, मतलब तेरा रिस्क शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद फैक्ट्री के मालिक को पता चला कि उसकी तो पॉलिसी कैंसिल हो गई। जब उसने अपने प्रीमियम रिफंड के लिए चिंटू मिंटू को कहा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फैक्ट्री के मालिक का खुद पर इंटरनल कंट्रोल नहीं रहा और उसने चिंटू मिंटू उन दोनों को काट दिया। तो हम इस स्टोरी में से पॉइंट ड्राइव कर लेते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन बाय एजेंट। तो एजेंट जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं पॉलिसी होल्डर से इंश्योरेंस बिजनेस को, वो अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल इंश्योरेंस एजेंट से कलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर आता है प्रीमियम रजिस्टर। तो प्रीमियम रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड क्रोनोलॉजिकली फॉर ईच अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। देन है प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसका पॉइंट है कि चेक वेदर द प्रीमियम रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द year for which risk start after the commencement of the next year is not credited to premium account but credited to premium received in advance account। मतलब कि ईयर एंड पर जो भी प्रीमियम मिला है जिसका रिस्क नेक्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है, उसको आपने इस साल के प्रीमियम अकाउंट में नहीं डालना है बल्कि प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में डालना है। फिर है पीरियोडिकल प्रीमियम। तो इसका है कि वेयर policies have been issued with a provision to collect premium under installment, the auditor should check whether premium are collected as and when they become due। कह रहा है कि अगर कोई प्रीमियम इंस्टॉलमेंट के ऊपर इशू की गई है तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट आती है वैसे वैसे इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रीमियम हमने इंस्टॉलमेंट हमने कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब जैसे अभी इस पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस आता है, तो वैसे तो देखो एनुअली प्रीमियम पे किया जाता है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने 49 रुपीज़ का मंथली कर दिया। यानी 49 रुपीज़ क्या है, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है मंथली, तो ये इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसी को कहते हैं पीरियोडिकल प्रीमियम। फिर आता है जीएसटी। तो जीएसटी शुड बी चार्ज एट रेट्स इन फोर्स एंड रेगुलरली डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। तो जो भी जीएसटी का रेट चल रहा है उसी वो रेट कलेक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए रेगुलरली। कवर नोट का कि ऑल द कवर नोट्स फॉर द रिस्क एज्यूम्ड हैव बीन सीरियली नंबर्ड। ठीक है, तो कवर नोट को आपने सीरियली नंबर करना है। रिस्क इंसेप्शन। प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क incepting during the relevant assessment year have been accounted as premium income of that year as the basis of premium revenue recognition। कह रहा है कि जिस प्रीमियम का जिस ईयर में रिस्क इंसेप्शन होता है, यानी जिस प्रीमियम का जिस ईयर में रिस्क एज्यूम किया जाता है उस प्रीमियम को उसी ईयर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और प्रीमियम को रिकॉर्ड करने का बेसिस क्या होता है, रिस्क इंसेप्शन होता है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। फिर कैंसलेशन ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी कैंसलेशन के केस में क्या किया जाना चाहिए कि आपने देखना चाहिए कि जो पॉलिसी कैंसिल की गई है वो उसकी जो रिक्वेस्ट पीरियड है वो विद इन द पीरियड मिली है कि नहीं मिली है। उसे जो भी फीस जो कि कैंसिलेशन पे लगते हैं वो सारे के सारे मतलब ले लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज पास की गई है कि नहीं की गई है। फिर है रिफंड ऑफ प्रीमियम। तो रिफंड ऑफ प्रीमियम के केस में जो भी हमने कमीशन पे किया था हमारे एजेंट को, वो हमने वो कमीशन वापस रिकवर किया है कि नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम भी तो रिफंड हो गई ना, तो हम अपना कमीशन भी रिफंड ले लेंगे यानी रिकवर कर लेंगे। फिर यहाँ पे बात है कि इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस एज लेड डाउन फॉर कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीमियम। तो हमें चेक करना चाहिए कि
प्रीमियम की कलेक्शन और रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंस जो है वो लेट डाउन किए गए हैं। फिर है कट ऑफ प्रोसीजर्स टू वेरीफाई वेदर रिस्क एज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन सबमिटेड बाय एजेंट्स आफ्टर कट ऑफ डेट। तो हमें ये चेक करना है कि कट ऑफ डेट के बाद जो एजेंट ने जो प्रीमियम कलेक्ट करके हमने दिया है क्या उससे रिलेटेड हमने कोई रिस्क एज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारे पॉइंट्स थे।